हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आरएएस प्री 2018 जो एग्ज़ाम था उसको मैंने 15 दिनों में कैसे कवर किया या कैसे क्लियर किया। और यहाँ से आपको एक आरएएस 2023 जो प्री एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर को, उसको कैसे क्लियर करना है इन लास्ट के 15-20 दिनों में, या आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए इन 15-20 दिनों में, ये एक डायरेक्शन आपको यहाँ से पता लगेगी। उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले आप ये कहोगे कि यार सर आप फ्रॉड हो या झूठ बोल रहे हो, क्योंकि एक बार मैंने पहले टेलीग्राम पर ये पोस्ट डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया था। तो आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स ने ऐसा मार्केट में फैलाया हुआ है कि भाई कम से कम 4 महीने की, 6 महीने की या साल भर की तैयारी यहाँ पे चाहिए, क्योंकि उससे उनका धंधा चल रहा है भाई। सेकंड, यहाँ पर कुछ बाबा लोग भी बैठे हुए हैं जो 1-1, 2-2, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर कम से कम साल 2 साल की तैयारी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि यहाँ साल भर वाले भी सिलेक्ट होते हैं, 1 महीने पहले वाले भी सिलेक्ट होते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल 15 दिनों में क्लियर किया है। अगर आपको विश्वास नहीं है, वीडियो आप यहीं पे छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यार दोस्तों मेरे क्या क्या मैं डिस्कस करूँगा, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही, मेरी टाइमलाइन क्या रही, और मैंने क्या डायरेक्शंस यहाँ पर फॉलो की, किन सब्जेक्ट्स को मैंने पहले फॉलो किया। देन आरएस 2023 के लिए आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों से क्या ले सकते हो, तो आप यहाँ पर मैं सारा डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही। तो दोस्तों एक मैं वीडियो पढ़ रहा था अभी कुछ समय पहले, तो यहाँ पर अल गुरोज और माइकल फिलिप्स के बारे में उसमें बताया गया। उसमें बोला गया कि यार आप देखो, आप वो कंडीशन में तो हो नहीं कि आप किसी से बेहतर कर लो, ज़्यादा मेहनत कर लो, वो नहीं कर सकते आप। लेकिन अब हमको कुछ अलग करना है वहाँ पर, मतलब आपको अलग करके ही आप कुछ बेहतर कर सकते हो। एक व्यक्ति वो होता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, और वो काम करता है जो हर कोई कर रहा है। मतलब यहाँ पर भेड़ चाल में जो सब चल रहे हैं ना, वो हर कोई कर रहा है। ये एक अच्छा खिलाड़ी के लक्षण है। लेकिन एक महान खिलाड़ी वो होता है जो खुद के अनुसार खुद का एक नया खेल रचता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसकी ताकत के अनुरूप वो खेल होता है, और उसकी जो कमजोरी होती है ना, उससे उसको रक्षा करता है। तो ये मुझे लगा कि ये मेरी कहीं न कहीं स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है जिस पे मैंने वर्क किया था। तो मैं अगर टाइमलाइन की बात करूं तो 5 अगस्त को आरएस 2018 का एग्ज़ाम था, प्री डेट फाइनल ऐसा आ गया था। लेकिन उससे पहले जो अध्यक्ष साहब का पद रिक्त चल रहा था, तो न्यूज़पेपर में आ रहा था कि यार कोई भरोसा नहीं है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन 18-19 जुलाई को दीपक उप्रेती की यहाँ पर आरपीएससी चेयरमैन के नियुक्ति हुई, और इन्होंने जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि भाई आपका ये 5 अगस्त को एग्ज़ाम करवाओगे या नहीं, तो इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि 100% 5 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों मैंने 21 जुलाई को यहाँ पर मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। 18-19 को इन्होंने शायद ज्वाइन किया था। 21 जुलाई को मैंने ऑफिस से छुट्टी ली 5 अगस्त तक कि यार अब 15 दिनों में मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। 15 दिनों का मैंने लीव लिया ऑफिस से। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी मेरा प्लान नहीं था कि कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑफिस के साथ में काम कर रहा था, तैयारी करने की सोच रहा था। तो अब यहाँ क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले सोचा कि यार 21 जुलाई के जब मैंने छुट्टी ली, स्टेप पहला मैंने देखा कि यार सिलेबस को मैंने एनालिसिस किया, पीवाईक्यू देखा और ट्रेंड एनालिसिस किया। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रेंड देखा कि यार हिस्ट्री से 2016 और 13 में क्या क्वेश्चन आए थे, 10-11 के आसपास क्वेश्चन आए थे। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में 15 और 12 के आसपास क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी में 8 और 12 के आसपास, राजस्थान ज्योग्राफी में 12 और 10 के आसपास, पॉलिटी में 24-26 के आसपास आए थे, इकोनॉमी में 30-33 के आसपास आए, साइंस टेक्नोलॉजी में 20 और 18 के आसपास आए थे, मैथ्स रीजनिंग में 20, 18, 19 के आसपास क्वेश्चन आ रहे थे, करंट में 20 से 18 क्वेश्चन आ रहे थे। तो मुझे लगा कि यार ये जो मेरा ये वाला पोर्शन है ना, कहीं न कहीं ये मुझे थोड़ा सा शूट कर सकता है, बिकॉज मेरी हिस्ट्री और इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो ये वाला पोर्शन मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था कि भाई यहाँ तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। बाकी ये वाला पोर्शन ऐसा था जहाँ पर मुझे लग रहा था कि यार यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो ये मैंने मतलब 20 जुलाई के आसपास ये मैंने एनालिसिस कर लिया था, तब जाके मैंने प्लान किया था कि यार हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ। मैंने सोचा एक बार 20 जुलाई को कि यार 5 अगस्त को एग्ज़ाम है, क्या मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग से कहीं कहीं से निकल के आया कि यार ये वाला जो पोर्शन है इससे मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। और ये करीब 120-130 क्वेश्चन हो रहे हैं अब, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा, ये मैंने सोचा। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अब मुझे सब लोग ऑलरेडी सारी मेहनत कर रहे हैं, अब मुझे मेरी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, मुझे मेरे अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम को देना है। तो मैंने क्या किया, पहले देखा कि यार मैथ्स रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में भी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट में भी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी में 30 क्वेश्चन के आसपास आए हैं, राजस्थान ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन के आसपास आए हैं, और पॉलिटी में 25 क्वेश्चन आए हैं। तो एक्चुअली में मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से, तो मैथ्स रीजनिंग मेरी शुरू से ही बहुत अच्छी है। जैसे 10th में मेरे 99 नंबर थे,
ट्वेल्थ में मेरे 141 थे आउट ऑफ 150। एक इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट था मैथ्स जैसा, उसमें 80 आउट ऑफ 80 आए थे। तो मैथ्स रीजनिंग मेरी शुरू से ही अच्छी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। साइंस टेक्नोलॉजी साइंस का विद्यार्थी था, तो मुझे लगा कि यार 20 में से 15-16 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी अभी भी कर सकता हूँ अगर मैं एग्जाम दूँ तो। साथ में मैं जो करंट अफेयर्स की बुकलेट ऑलरेडी मैं पढ़ता रहता था, तो ये 15 से 16 क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि यार मैं कवर आज भी मैं 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर कर सकता हूँ। बस मुझे इन 3 पोर्शन को रिवाइज करना है थोड़ा। ये करीब 50 से 60 क्वेश्चन मेरे तैयार हैं अगर मैं इसको 2-3 दिन दे देता हूँ तो। नेक्स्ट मैंने देखा कि यार इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से 30 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय में ये तैयार किया जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से बेस्ड है। नेक्स्ट मैंने देखा राजस्थान ज्योग्राफी। तो दोस्तों मैंने एक 2013 के आसपास मैंने एक JEN का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं राजस्थान में JEN पोस्ट में मैं सेलेक्ट हुआ, तो वहाँ पर ये वाला राजस्थान ज्योग्राफी पूछा गया था, तो वो मैंने पढ़ी हुई थी एक बार पहले। तो मैंने देखा कि यार ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हुआ है, अगर इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा तो शायद यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ में जो मैंने इसका PYQ एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि यार कोई भी क्वेश्चन जिले से रिलेट करके पूछा जा रहा है। जिले से मतलब जैसे कोई भी अगर पर्वत पूछा जा रहा है तो पर्वत कौन से ज़िले में है, पर्वत श्रेणी कौन से ज़िले में है, या ये पर्टिकुलर वन कौन से ज़िले में पाया जाता है, या फिर ये नदी कौन से ज़िले में बहती है ना, या फिर ये खनिज कौन से ज़िले में पाया जाता है। तो मैंने ये थोड़ा सा ट्रेंड देखा कि यार ये जो है ज़िले से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे संरक्षित वन क्षेत्र कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा, तो यार राजस्थान ज्योग्राफी मैंने यार 3-4 दिन में अपन कर सकते हैं। लास्ट में मैंने पॉलिटी थोड़ा सा UPSC के लिए पहले पढ़ी थी, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पर, लेकिन मुझे ये भी लगा कि मेरे पास समय कम है। इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन अब मुझे बहुत सेलेक्टिव इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने रणनीति एक दिन में ही बना ली थी, थोड़ा बेसिक करके। फिर मैंने वीकनेस देखा कि यार हिस्ट्री और राजस्थान GK मेरी वीकनेस है, यहाँ पर मुझे वर्क नहीं करना बिल्कुल भी। अब ये मैंने बिल्कुल प्लान कर लिया कि अब बात आती है 21 जुलाई को। 21 जुलाई को मैंने क्या किया दोस्तों, स्टेप फर्स्ट मैंने फॉलो किया। मैथ्स और रीजनिंग मैंने एक दिन दिया इसको पूरा रिवीजन करने के लिए, कि जो मेरा हो सकता है बस उसको थोड़ा सा देख लिया, बाकी ये मेरा ऑलरेडी कवर था। करंट अफेयर्स में रेगुलर पढ़ रहा था, तो 2 दिन मैंने इसको रिवाइज करने में दिया कि 3-4 बुकलेट हैं मूमल की, उसको मैंने 2 दिन के अंदर रिवाइज कर दिया फिर से। साइंस मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, तो ये 2 दिन में मैंने भी इसको रिवाइज कर लिया कि यार 5 दिन में मुझे यहाँ पर रिवाइज करना है। और 5 दिन का मतलब यह है कि 60 क्वेश्चन मेरे रिवाइज कर लेने हैं मुझे। अब बात आ जाती है 21 से लेकर 25 जुलाई तक मैंने 3 मैथ्स, रीजनिंग, करंट और साइंस मैंने कर लिया था। उसके बाद 26 जुलाई के आसपास यहाँ पर 26 जुलाई के आसपास मैंने सोचा कि यार इकोनॉमी मुझे फटाफट करना है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे बजट और इंडिया बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो मैंने देखा कि यार इसको PYQ के अकॉर्डिंग मुझे अब पढ़ना है यहाँ पर। तो 4 से 5 पेज का राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और बजट का मटेरियल, साथ में इंडिया और बजट का 3-4 पेज का मटेरियल, यहाँ से लगभग 6 से 7 या 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 6 से 7 नहीं है, यहाँ पर करीब 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मैं फटाफट 4-5 पेज ऐसा कंटेंट तैयार करूँगा, इसको मैं शॉर्ट में लिख भी लेता हूँ, साथ में मुझे इसको पढ़ना है अब। तो ये 10 से 15 जो क्वेश्चन है ना, मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी। तो 4 दिनों में यहाँ पे जो 26 और 29 जुलाई तक मैंने सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे को दिया कि यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे जा रहे हैं और मैं इसको कवर करके जाऊँगा। अब बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी। ऑलरेडी मैंने पढ़ी हुई थी, तो मुझे सिर्फ 2 दिन यहाँ पर देना था इसको और 5-7 क्वेश्चन का यहाँ पे जुगाड़ करना था। तो 30-31 जुलाई के आसपास मैंने ये टारगेट किया था उस समय। अब बात करते हैं 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में। तो अब तक मैंने दोस्तों 60 क्वेश्चन तो कर लिए हैं पहले 21 से 25 जुलाई तक। देन उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे के मैंने 30 क्वेश्चन के आसपास कर लिए, 90 क्वेश्चन। साथ में राजस्थान ज्योग्राफी के लिए 5 से 10 क्वेश्चन का मैंने जुगाड़ कर लिया। तो करीब 100 क्वेश्चन का मैं अब तक कवर कर चुका था। आपको सोचने में आसान लग रहा है, लेकिन मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जो 60 क्वेश्चन थे ना, मेरे ऑलरेडी ही कवर थे। आप ये कहोगे कि मैं 15 दिन की स्ट्रेटेजी 15 दिन में कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अब उसके बाद में 1 अगस्त से 4 अगस्त तक मैंने सिर्फ रिवीजन किया, 4 मॉक टेस्ट दिए और पॉलिटी को मैंने यहाँ पर रिवाइज किया जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ। जैसे पॉलिटी में प्रस्तावना, FD, DPSP जो फंडामेंटल राइट है, या आयोग हैं राजस्थान के जितने भी आयोग हैं, और उसके बाद में ल्यूसेंट में जो इसका पूरा पोर्शन था, ल्यूसेंट में एक बार मैंने इसको रीड कर लिया कि यार अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट तो मैं यहाँ पे कर लूँगा। बाकी इसके लिए मैंने 3-4 दिनों में थोड़ा 2-2 घंटे में मैंने ये सारा एक बार पढ़ लिया।
तो मैंने यहाँ पे 4 मॉक टेस्ट दिए। तो पहले टेस्ट में दोस्तों मेरे 17.33 नंबर आए। फिर मैंने देखा कि यार मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, कुछ तुक्के मार रहा हूँ, कुछ पढ़ने में जल्दबाजी कर रहा हूँ, थोड़ा उसको रिमूव किया। सेकंड पेपर में 78.34 आए, 33 ऐसा कुछ नंबर आए मेरे। थर्ड पेपर में मेरे 86 के आसपास आए और फोर्थ पेपर में भी 95 के आसपास आए। थोड़ा राउंड ऐसा फिगर है, मुझे ध्यान आ रहा है, अभी मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है। तब मुझे फोर्थ पेपर में जब मुझे लगा 2 या 3 तारीख के आसपास या 95 नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ यहाँ पर अपनी 70, 70 या 80 के आसपास जानी है और 80, 85 के आसपास, तो मुझे लगा कि यार ये काफ़ी ठीक है। तो ये मेरी तैयारी रही। लेकिन फिर 5 अगस्त को जब एग्ज़ाम था तो दोस्तों वहाँ पर भी मैंने पेपर सोल्व करने के लिए टाइम दिया और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान में रखना है। मैंने वहाँ पर ऑर्डर रखा कि यार पहले राउंड में मैंने मैथ्स रीजनिंग करी, उसके बाद में करंट अफेयर्स को टाइम दिया, देन उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे सोल्व किया, फिर साइंस। तो आप ये देख रहे हो कि जो मेरा स्ट्रेंथ है ना उसको भी मैंने वहाँ पे फॉलो किया। देन उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, उसके बाद में जितने भी जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसको मैंने कवर किया। तो मेरा ऑर्डर भी वही था जो मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग था। राउंड 2 की अगर बात करें तो जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन थे उनको मैंने राउंड 2 में किया। तो राउंड 3 में फिर से मैंने पूरा एक पेपर पूरा पेपर एक बार रिवाइज किया गया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है छूट गया हो या ऐसा कोई क्वेश्चन तो है क्या जो मुझे अभी आ रहा हो, तो ये मैंने एक बार फिर से किया। तो यहाँ पर मैंने करीब 90 के आसपास, 100 के आसपास मैंने क्वेश्चन कर लिए थे। ये डाउटफुल लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन थे और 1 सेकेंड जो मैंने पूरा कंप्लीट पेपर किया तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे निकल के आए जहाँ पर मुझे फिर से मैंने उसको अटैम्प्ट किया। तो लगभग 110 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करके आया था, 110 से 115 के आसपास। और लास्ट में दोस्तों मेरे फाइनल नंबर करीब आए थे 98 के आसपास मेरे नंबर वहाँ पर आए थे। तो मेरा आराम से प्री क्लियर हो गया था। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि यार RAS 2023 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा अगेन, जो आपकी ये वाली स्ट्रेटेजी है ना, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। आपको आपकी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। 15 दिन में कोई भी नहीं कर सकता। लोग जो कर रहे हैं अगर वो करोगे तो आपका प्री नहीं निकलेगा। प्री निकालना है तो आपको खुद की क्षमताओं पर खेलना पड़ेगा, खुद के अकॉर्डिंग खुद का एक नया खेल रचना है, तब जाके 15 दिन में ये प्री निकलेगा। ये ध्यान रख लेना आप। अब खुद के अकॉर्डिंग कैसे खेलना है, सबसे पहले तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि स्टेप फर्स्ट ये है, अगर आप प्री देना चाहते हो, इन 15-20 दिनों में निकालना चाहते हो तो सिलेबस को देखो, PYQ को देखो, ट्रेंड देखो। एक दिन में सिर्फ आपको ये करना है और उन टॉपिक्स का रिवीजन फटाफट 2-3 दिन में कर दो जहाँ से 40-50 क्वेश्चन आपने पहले कभी पढ़े हुए हैं। 3-4 दिन में ये करना है। मतलब अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आज तक करी है या आपने किसी भी एग्जाम किसी भी इस सिलेबस में से देखो कि आपने क्या पहले पढ़ा हुआ है, तो ऐसा 30-40-50 क्वेश्चन का जुगाड़ हो सकता है क्या? तो वो वाली चीज़ें 3-4 दिन में फटाफट कवर कर लो। ये आपको पहले करना है। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि यार अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, साइंस की चल रही है, आपको साइंस का अता पता नहीं है, फिर भी आप साइंस पढ़ने में लगे हुए हो। वो नहीं करना है। अगर आपका इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ लिया है या आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी है तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को कवर करो। अब खुद के अकॉर्डिंग काम करना है, कोचिंग्स के अकॉर्डिंग, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। खुद की क्षमताओं पर खेलना है। नेक्स्ट बात करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। जैसे दोस्तों 3-4 दिन हो जाए ना, 3-4 दिन में, 5 दिन में, जैसे आप खुद का जो पहले पढ़ा हो उसको रिवाइज कर लो, उसके बाद में आपको एक फुल टेस्ट देना है। चाहे वो किसी भी कोचिंग का दे लो, चाहे किसी भी मार्केट में कोई बुक आ रही है तो वहाँ से आप दे सकते हो। उसके बाद में अपनी पोजीशन देखो कि यार मेरे 70 नंबर आ रहे हैं या मेरे 50 नंबर आ रहे हैं या मेरे 80 नंबर आ रहे हैं। तो ये आपको पोजीशन देखनी है। अपन को यहाँ पर लेके आना है 100+ नंबर। तो अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं या 50 नंबर आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको प्लान करना है अगले 10-12 दिनों का। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर जितने भी इंटरेस्ट के, अब आपको सिलेबस देखना है कि यार इंटरेस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ से बहुत कम टाइम में 40-50 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाए। तो अगर मेरा मानना है तो ये 2 स्टेप, आप 2-3 स्टेप फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आपको खुद ही करना है। मैं कह दूं कि यार मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद की स्ट्रेंथ है। मैंने कैसे किया मैंने बता दिया आपको। अब बात करता हूं, जैसे अगर मैं थोड़ा सजेशन देना चाहूं तो साइंस बैकग्राउंड के जो हैं, जैसे मैं था, तो मैथ्स रीजनिंग बहुत फटाफट फॉलो करो आप। साइंस बहुत जल्दी कवर कर दो। करंट अफेयर साइंस में भी, इनमें भी वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक पहले करो जो बहुत कम टाइम में आपने कभी पढ़ा हुआ हो। हर एक सब्जेक्ट में ऐसा करना है आपको। वो टॉपिक पहले करने हैं जो ऑलरेडी आपने कवर कर लिए हैं। करंट अफेयर्स को बहुत फटाफट करो। कहीं से अगर मैं भी अभी क्लासेज ले रहा हूँ यहाँ पर, तो वो क्लासेज से आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो 3-4 दिन में फटाफट उनको कवर कर दो। इकोनॉमिक सर्वे उसको फटाफट करो। राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपका ऑर्डर रहना चाहिए पढ़ने का भी और पेपर सोल्व करने का भी।
आर्ट्स बैकग्राउंड के आप अगर हो तो आपको राजस्थान जी सबसे पहले करंट और राजस्थान जीके आपको करनी चाहिए, क्योंकि करंट से 20 क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान जीके से करीब 40-50 क्वेश्चन आते हैं। तो 60 क्वेश्चन आपके 5-7 दिनों में हो सकते हैं। देन उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको आप कर सकते हैं। लास्ट में आप रीजनिंग को जरूर करके जाएं कि रीजनिंग के 8-10 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, उनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है। कॉमर्स बैकग्राउंड की बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग आपके लिए इजी रहती है। इकोनॉमिक सर्वे आप आसानी से कर सकते हो, करंट आप पढ़ ही सकते हो, ज्योग्राफी तो ये सेम सा लगभग साइंस जैसा इनका ऑर्डर रह सकता है एग्जाम सोल्व करने का भी और यहाँ पर तैयारी करने का भी। तो मेरा सजेशन ये है कि खुद की स्ट्रेंथ पर आपको खेलना है। कोई स्ट्रेटेजी बता रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, खुद की एक स्ट्रेटेजी डेवलप करो। वो सब्जेक्ट पहले करो जहाँ पर आपने ऑलरेडी कभी पढ़ा हुआ है, 40-50 क्वेश्चन आप कर सकते हो, बस उसको रिवाइज कर लो फटाफट। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और ये जो रीजनिंग है, ये 3 चीज़ तो आराम से हर कोई बंदा करके जा सकता है, उसको कीजिए। साथ में अपने एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, 5 से 7-10 टेस्ट मॉक टेस्ट देके जाइए, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या नहीं गलतियां कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि 4-5 क्वेश्चन तो हम इस वजह से गलत कर देते हैं क्योंकि हम उसको पढ़ने में गलती कर देते हैं, बबल फिल करने में गलती कर देते हैं। ऐसा भी होता है जैसे दोस्त 80 से लेकर अपन ने 85 तक क्वेश्चन किए हैं, 81 से 85 तक, ठीक है, अपन बबल फिल कर रहे हैं तो 81 से लेकर 84 तक अपन फिल कर देते हैं, तो सारा कुछ गलत हो जाता है वहाँ पर। तो 5-7 पेपर आप मॉक टेस्ट देके जाइए, पोजीशन अपनी देखिए, देन उसके बाद में देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट से आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से कहना चाहूँगा 15 दिनों में मेरा भी सिलेक्शन नहीं होता अगर मेरा मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और साइंस पहले से तैयार नहीं होता। वो मेरे 60 में से 40-45 क्वेश्चन पहले से तैयार थे, दैट्स वाई मैंने 15 दिन में कवर कर लिया। अगर आपके पास ये है तो आप मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 दिन में उसको कवर कीजिए, देन आगे सारा कुछ कीजिए, आपका आराम से निकल सकता है। तो खुद की स्ट्रेंथ पर खेलना है, खुद की क्षमताओं पर यकीन करना है, खुद पे भरोसा करना है, देन इस गेम को आप जीत सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो और आपको लगता है कि यार मेरा इस वीडियो से आपका प्री निकलता है, तो मुझे ज़रूर आके कमेंट करना वापस कि सर इस वजह से हमारा प्री निकल गया था, क्योंकि हमने खुद पर भरोसा किया और खुद पे भरोसे करने की वजह से हमारा प्री निकल गया, हम मेंस लिखने वाले हैं। तो जिस बंदे का अगर इस वीडियो से कोई फ़ायदा होता है वो ज़रूर लिखिए, और किसी को अगर फ्रॉड अभी भी समझ आता है देन मुझे आराम से नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं, आपका भी मोस्ट वेलकम है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।